दोस्तों अगर आप एचडीएफसी बैंक में जो है जॉब पाना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी निकल कर आ चुकी है बैंक पीओ की। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं प्रोबेनरी ऑफिसर पीओ प्रोग्राम का जो है यहाँ पे वैकेंसी आ चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर प्रोबेनरी ऑफिसर पीओ प्रोग्राम। और इसका जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स फॉर्म भरने का वो अप्लाई बिफोर आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 फरवरी 2025। इसमें इंट्रेंस एग्जाम होगा और उस इंट्रेंस एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। आवेदन आ चुका है, मतलब फॉर्म आ चुका है और यहाँ पे लास्ट डेट जो है 7 फरवरी है। इसका जो एग्जाम होगा वो मार्च 2025 में कंडक्ट करे जाएंगे और आपका डिजिग्नेशन जो होगा फ्रेंड्स रिलेशनशिप मैनेजर आप कहलाएंगे। स्केल ऑफ अपॉइंटमेंट जो होगा फ्रेंड्स असिस्टेंट मैनेजर या ड्यूटी मैनेजर या मैनेजर या सीनियर मैनेजर, यहाँ पे स्केल ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पे आपका होने वाला है। इसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है फ्रेंड्स वो यहाँ पे देख सकते हैं, बताया गया है कि 7 फरवरी 2025 तक आपका एज मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री बोला गया 50% मार्क्स के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे आपका पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी न किसी सेल्स एक्सपीरियंस में। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, भले वो एक प्राइवेट जॉब हो, भले वो एक प्राइवेट संस्था हो या गवर्नमेंट संस्था, कोई भी हो, 1 साल का एक्सपीरियंस आप कहीं से बनवा सकते हैं, वो इजिली कोई ना कोई संस्था वाला बना देगा। तो 1 से 10 साल के बीच आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, देखिए आपका जो सीटीसी होगा मतलब सैलरी होगा, देखिए इसमें 6 महीने तो प्रोबेशन पीरियड चलेगा। फॉर्म भरने के बाद आपका जैसे सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा 6 महीने का। 6 महीने में आपको ये लोग सिखाएंगे बहुत सारी चीजें, कैसे काम करना है क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है परमानेंट, कहीं कैडर मिल जाता है, किसी न किसी जॉब लोकेशन पे आपको भेज देता है और वहां पे आपको स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख से लेकर 12 लाख के बीच जो आपका सैलरी यहाँ पे निर्धारित किया जाता है। अब ठीक है ना, तो ये आपका जो है सैलरी देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि 3 लाख से लेकर 12 लाख के बेसिस पे आपका यहाँ पे जो है ये डिपेंड करता है बेसिस द एक्सपीरियंस पे। ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा इसमें। और फॉर्म भरने का जो फी है वो 479 रुपीज आपको यहाँ पे देना होगा। आप 7 फरवरी 2025 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे भरना, ये देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है एग्जाम पैटर्न बताया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे। आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, 1 घंटा में आपको सॉल्व करना है। सारे के सारे जो है इंग्लिश मीडियम में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1/4 का पेनाल्टी रॉन्ग आंसर भी आपको यहाँ पे लगेगा अगर आप गलत जो है जवाब देते हैं तो ये आपका जो है कॉल लेटर जो है कि मार्च में एग्जाम होना है तो मार्च में आपका कॉल लेटर जो है एग्जाम से 5 दिन 7 दिन पहले आएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो जो भी आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दिए रहेंगे उसमें सारी जानकारी ये लोग भेजते रहेंगे। एग्जाम सेंटर होगा वो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे विशाखापट्टनम, दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, बेंगलुरु, इन सब जगहों पे मिलेगा। पुणे, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, थाने, भोपाल, हर जगह आपको एग्जाम सेंटर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप इसमें से जहां चाहे वहां एग्जाम सेंटर अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी की अब आपको बताते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। देखिए फॉर्म भरने के लिए पे अप्लाई नाउ का बटन मिलता है, आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सीधा आपका ये वाला पेज जो है आप ओपन हो जाता है। चलिए हम इस पे क्लिक करेंगे। आईबीपीएस का जो है ये आपका वेबसाइट खुल के आता है कुछ इस प्रकार से। अब यहीं से आपको फॉर्म को भरना होता है। यहाँ सबसे पहले आपको इंपोर्टेंट डेट देखने को मिलता है, यहाँ लॉगिन सेक्शन है और यहाँ रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिल कंफर्म फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम फिल कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम कंफर्म लास्ट नेम आपको लिखना होगा। मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, फिर ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, इस कैप्चा कोड यहाँ भरेंगे और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगर मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो यहाँ पे आप दीपक, फिर यहाँ बीच में भी दीपक और लास्ट में कुमार यहाँ पे लिखेंगे तो ऐसे आपका नाम लिख देगा। अगर आपका दीपक कुमार सिंह है तो दीपक और यहाँ कुमार और लास्ट में सिंह लिखिएगा। सिर्फ आपका दीपक नाम है तो सिर्फ दीपक भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मिडिल और लास्ट नेम नहीं है तो उसे छोड़ सकते हैं। तो ऐसा आपको लिखना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है यूजर नेम और यहाँ पे आपको पासवर्ड मिल जाता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसे बोल सकते हैं और पासवर्ड यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसे आप नोट करके रखेंगे ताकि जो है आपका जैसे मान लीजिए यहाँ से लॉग आउट हो गया आप कॉर्नर से तो आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड से लॉगिन करके आप फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे में देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है चूज करके फाइल। यहाँ आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, फाइल चूज करके यहाँ टिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर का गाइडलाइंस दिया हुआ है कि किस गाइडलाइंस में फोटोग्राफ सिग्नेचर आपका होना चाहिए, उसका फाइल साइज क्या होना चाहिए, जो भी इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है और उसका साइज जो है 20 से 50 केबी के बीच 200 बाई 230 पिक्सल का होना चाहिए। और सिग्नेचर की बात करें जाए तो यहाँ पे सिग्नेचर भी बोला गया 10 से 20 केबी के बीच आपका होना चाहिए, 140 बाई 60 पिक्सल का। तो इसी जो है फाइल साइज को आप यूज करके आप क्या करेंगे अपना फोटो को अपलोड करेंगे। और ध्यान रहे नेम में जो है @ माइनस या स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे आप चूज करके उसको वैसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप विकलांग हैं 40% उससे ज्यादा तो यस करेंगे, नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको पूछेगा कि हैव यू वर्कड विद एचडीएफसी बैंक, आपने ऑलरेडी जो है एचडीएफसी बैंक के साथ काम किया हुआ है, एचडीएफसी बैंक ग्रुप कंपनीज के साथ इससे पहले काम किया हुआ है। जैसे एचडीएफसी बैंक की और भी तो ग्रुप कंपनियां हैं तो आप यहाँ बता सकते हैं। हैव यू कंप्लीटेड 6 मंथ कूलिंग पीरियड
LWD विथ बैंक, मतलब आपने कूलिंग पीरियड 6 मंथ का कंप्लीट किया हुआ है, यस नो बताएंगे। आपका पेन नंबर क्या है वो आपको बताना है। आर देयर एनी पेंडिंग केस अगेंस्ट, मतलब आपके अगेंस्ट कोई जो है लीगल एक्शन या कोई पेंडिंग केस है, यस नो में ये सब आपको बताना है। आर यू करेंटली एम्प्लॉय विथ HDFC बैंक, मतलब आप जो है HDFC बैंक के यहाँ करंटली काम कर रहे हैं इसके सब्सिडरीज कंपनी में, यस नो में आपको बताना है। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव फैमिली मेंबर वर्किंग विथ HDFC, मतलब कोई आपके रिलेटिव या फैमिली मेंबर है जो आपकी HDFC बैंक के साथ जो है काम कर रहे हैं, यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे नो कर सकते हैं। हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब इस वैकेंसी के बारे में आपको कैसे पता चला। अगर आपको पता चला सोशल मीडिया जैसे फेसबुक इस सब के बारे में, तो यहाँ चूज करेंगे। इसके कैरियर पेज पे या यूपीएस की वेबसाइट पे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट या जैसे भी आपको पता चला वो आप चुनाव कर लेंगे। यहाँ पे आर यू ओपन फॉर सेल्स रोल, आर यू ओपन फॉर, क्या आप जो है सेल्स रोल के लिए ओपन है, यस नो में आपको बताना, आप यस कर सकते हैं, आप नो भी कर सकते हैं। डू यू पोजेस एनी पीरियड एक्सपीरियंस इन अ सेल, आप जो है कोई एक्सपीरियंस जो है इससे पहले सेल्स में आपके पास है, तो यस नो में आपको बताना है। आर यू विलिंग टू रिलोकेट एनीवेयर इन इंडिया, मतलब आप मतलब कहीं पे इंडिया में किसी भी जगह पे आप जो है काम करने के लिए आप जो है रीलोकेट कर सकते हैं, यस नो में आपको बताना है। आपकी इच्छा है कि आप इंडिया में कहीं भी काम करें। व्हाट इज योर टोटल नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, काम करने का एक्सपीरियंस कितना है, अगर नहीं है तो 0 लिख सकते हैं आप, है तो 1 साल यहाँ पे लिख सकते हैं। आर यू करेंटली एम्प्लॉयड, आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ नो करेंगे। यहाँ पे नेशनलिटी आपको बताना है, यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है। अब देखिए एग्जाम सेंटर यहाँ पे आपको आ रहा है, इसमें से कहाँ लेना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ चुनाव करेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ चूज करना है आपका, यहाँ पे आपका जेंडर क्या है, आप जुड़वा भाई बहन है, यस करेंगे, उसका जेंडर बताएंगे, उसका नाम लिखेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पे आपको बताना है, और उसमें फादर्स नेम मदर्स नेम लिखना है। स्पाउस नेम जीवन साथी का नाम लिखना है, अगर आप मैरिड है तो जीवन साथी का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपका क्या है, जैसे कि आप विलेज यहाँ पे जो भी आपका, सपोज आपका रामपुर विलेज है तो रामपुर लिख देंगे, फिर यहाँ पोस्ट लिख दीजिएगा, पोस्ट जो भी है मान लीजिए सपोज रामपुर है, फिर थाना मान लीजिए रामपुर है, जो भी आपका है, मैं एग्जाम्पल के ऊपर लिख रहा हूँ। ये आपको यहाँ पे PS मतलब पुलिस स्टेशन, पोस्ट मतलब पोस्ट, विलेज मतलब VIL विलेज, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है यहाँ पे अपना लिख देंगे। यहाँ पे राज्य चूज करेंगे, पिन कोड जो भी आपका है यहाँ लिखेंगे। और अगर आपका यहाँ पे मतलब सेम है ये परमानेंट एड्रेस तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ GST इनवॉइसिंग के लिए कोई एड्रेस आपको चुनाव करना है और वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अब आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक के बारे में, यहाँ इंटर के बारे में, तो इंटर में यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट या स्ट्रीम पूछ रहा है। सपोज आपने इंटर जो है आर्ट्स से पढ़ा हुआ था, आर्ट्स यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे। अगर आपका साइंस है तो साइंस बैकग्राउंड आप यहाँ जो भी बैकग्राउंड से आपने पढ़ाई के लिखेंगे। कॉमर्स है तो कॉमर्स, और पासिंग ईयर यहाँ पे आपको बताना है, डेट मंथ, परसेंटेज बताना है, और यहाँ फर्स्ट है कि सेकेंड है ये आपको बताना है। फिर यहाँ ग्रेजुएशन के बारे में बताना है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जिस भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो आप चुनाव करेंगे, और उसका पासिंग ईयर यहाँ पे आपको बताना है, परसेंटेज, और यहाँ पे फर्स्ट है कि सेकंड है। यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के बारे में बताना, अगर आपने किया हुआ है तो, नहीं किए तो छोड़ सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई है आप मतलब देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, है तो, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अदर कोई क्वालिफिकेशन है दीजिए, वरना छोड़ देंगे। डू यू हैव 1 to maximum 10 years ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस विद एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एनी ऑर्गेनाइजेशन में आपके 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, यस नो में आपको यहाँ पे बताना है। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो करेंगे। कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है कंप्यूटर का तो यस करेंगे, और यहाँ पे डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, अब आपके पास DCA ADCA कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो उसका सर्टिफिकेट का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप प्रेजेंटली कहीं काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे। यहाँ पे आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, मान लीजिए आपको हिंदी आती है तो हिंदी आप लिखिए, रीड राइट स्पीक ऐसे टिक कर देंगे। इंग्लिश आपको आती है तो आप इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे, और रीड राइट स्पीक। और कोई लैंग्वेज आपको आती है जिसको आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए उसका नाम और टिक कर दीजिए। फिर उसको वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रीव्यू पेज आता है, आप सभी जानकारी को वेरीफाई करिए, जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया सब चीज सही करनी है। इसमें कुछ भी गलती है तो आप इसका सुधार करेंगे। सुधार करने के लिए आपको नीचे आना होगा, यहाँ देखिए बैक जाने का ऑप्शन है, आप बैक जाकर सुधारेंगे, नहीं गलती है तो इसको एग्री करेंगे, यहाँ कंप्लीट करेंगे, ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे। अब आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आएगा, जैसे आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और ब्रीफ रिज्यूम। आपका जो रिज्यूम है वो भी यहाँ पे आपको PDF में अपलोड करना है, और यहाँ पे जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो JPG में, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो JPG में अपलोड करना है। अब देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या अपलोड करना है, तो देखिए जब आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे ना तो उसमें दे रखा होगा कि आपको हैंड रिटन में क्या मैटर लिखना है। तो देखिए इतना मैटर आपको लिखना है, यहाँ से लेकर ये देखिए यहाँ पे ये 3 लाइन जो है आपको क्या करना है, खुद के राइटिंग में लिखना है, और यहाँ पे अपना जो भी नाम होगा वो नाम लिख दीजिएगा, और इसको स्कैन करके हैंड रिटन डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको अटैच करना है। यहाँ गाइडलाइंस के लिए देख सकते हैं गाइडलाइंस, इस गाइडलाइंस में आपको बताया गया है कि आपका फाइल साइज क्या होना चाहिए। तो फाइल साइज आप यहाँ पे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे कि हैंड रिटन का जो है फाइल साइज वगैरह
और रिज्यूम का जो है आपका फाइल साइज वगैरह क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। इसके वजह से इस कैप्चा कोड को भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे अब आपको जो इस प्रकार से कैप्चा आएगा, कैप्चा को आपको क्या करना है, अच्छे से भरना है और जो भी आपका आवेदन शुल्क है वो यहाँ शो करेगा, सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आप बोलेगा प्रोसेस करना चाहते हैं, ओके करेंगे। ओके करते हैं फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से देखिए पेमेंट गेटवे पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर, यूपीआई, बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें से जो भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट जमा करना चाहते हैं उसके थ्रू आप पेमेंट जमा कर लेंगे और उसके बाद से फाइनल प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। जैसे फ्रेंड्स इसका एडमिट कार्ड आएगा आपके ईमेल मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा। ईमेल मोबाइल को लगातार चेक करते रहेंगे। मार्च में इसका एग्जाम है तो फरवरी लास्ट से आप अपना ईमेल को जरूर चेक करिएगा।